हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वजीव दास्ता स्टोरी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट पार्ट पे आप लोगों ने सुना कि सना जब जाती है उसे उस हालत में देखती है तो उसे समझाने की कोशिश करती है, बट अक्ष कहती है देखो मुझसे ना बेवजह की बातें मत करो, मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं कहना। तो कहती एक लड़की के चक्कर में पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दोगी, वो भी एक ऐसी लड़की जिसने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। हाँ हाँ, एक ऐसी लड़की जिसने मुझे कभी समझा ही नहीं। ऐसी लड़की के लिए मैं अपना सब कुछ तबाह कर दूँगी। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस? मेरा प्यार है ना, मुझे पता है। जब प्यार छोड़ के जाता है तो कैसा लगता है। तुम तो इस दर्द के आसपास भी नहीं हो, तो तुम्हें कहाँ से पता चलेगा। जो इस दर्द से गुज़रता है सिर्फ उसी को पता होता है कि कैसा लगता है और कैसी फीलिंग होती है। कैसे कैसे जो है दिमाग में कितनी टेंशन्स होती हैं। ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता है उस इंसान के बिना। जिस इंसान से आप बेपनाह मोहब्बत करते हो वो आपको कुछ ना समझने लगे, आपकी एक छोटी सी गलती पे वो आपको छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाए। जब ऐसा इंसान साथ छोड़ता है ना तो ज़िंदगी बेमानी लगने लगती है, बेमतलब सी लगने लगती है। ऐसा लगता है ये ज़िंदगी बेवजह है, बेवजह मिली है और तुम मुझे यहाँ इस बात पे लेक्चर दे रही हो। तुमसे और क्या ही उम्मीद करूँ, क्या ही कहूँ, क्या तुम समझोगी और क्या नहीं समझोगी। ना मुझे पता है और ना मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं समझती। यू आर राइट, ऐसा नहीं है कि तुम मुझे नहीं समझती हो, बट आजकल तुम मुझे समझ भी तो नहीं रही हो। तुम यहाँ आके मुझे ये कह रही हो, कहती क्या गलत कह रही हो यार, गेट खुला हुआ था, जॉब पे तुम्हें आजकल जाना नहीं होता। नहीं, गलत क्या कहा है मैंने तुम्हें, मुझे भी तो पता चले कि मैंने तुमसे ये गलत बात कह दी है। कोई आ जाए घर में, कोई घुस जाए तो क्या करेगा यार, क्या है मेरे पास, क्या लेके जाएगा वो। ले जाए उसे जो ले जाना है ही नहीं कुछ मेरे पास जो वो लेके जाए। हाँ, उसे ऐसा कुछ यहाँ पे ले जिसे ले जाके वो अमीर बन जाए तो लेके जाए। कोई तो खुश रहे, हमें तो खुशी नसीब नहीं है, तो एटलीस्ट कोई तो खुश हो जाए, है कि नहीं। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, जब मेरा दिमाग ख़राब ही हो चुका है तो क्यों मेरे साथ अपना टाइम पास कर रही हो और अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। जाओ जाओ यहाँ से, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? हाँ, बहुत अच्छे से पता है मैं क्या बोल रही हूँ। लग नहीं रहा तुम्हें देख के कि तुम्हें पता है। प्लीज़ यार सना, मुझे और बहस नहीं करनी। तुम
जाओ यहाँ से। तेरे लिए मैं अनायशा से लड़के, मैंने कहा है तुमसे, तुम मेरे लिए अनायशा से लड़ो। देखो मेरी वाली तो मुझे छोड़ गई ना, अब मैं ये तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से तुम्हारी वाली भी तुम्हें छोड़ दे। पार्टनर जब छोड़ के जाता है तो कैसे लगता है, ये मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि तुम इस दर्द से गुज़रो, ठीक है। तो तुम्हारे आगे मैं हाथ जोड़ रही हूँ देवी, मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान ना ला दो। तुम जाओ, जहाँ जाके तुम, यहाँ आके तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी। तो तुम जा सकती हो, जाओ यार, जाओ प्लीज़ जाओ। अपनी हालत देख रही हो, आधी बोतल नीचे पड़ी है, आधी हवा में है, क्या कर रही हो? आधी पी रही हो, आधी गिरा रही हो, क्या देवदास जैसा हुलिया बना लिया है? तुम्हें लगता है ये सब करने से तुम्हारी श्रुति तुम्हारे पास वापस आ जाएगी? सच में मैं, तुम्हें लगता है मैं ऐसा सोच रही हूँ? फिर तो तुमने मेरे को समझा ही नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो अब कभी वापस नहीं आने वाली, कभी भी नहीं। उसको मुझसे कभी प्यार था ही नहीं, तो जिसको मुझसे प्यार नहीं था वो इंसान मेरे पास वापस क्यों आएगा? बोलो, तुम बोलो, क्यों आएगा? क्यों? बोलो ना। तुम्हारा दिमाग अभी ठीक नहीं है, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं यही हूँ। सना प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ फिर से कि तुम जाओ यहाँ से। मुझे नहीं है ज़रूरत किसी की। और अक्ष बहुत ज़िद करके सना को वहाँ से भेज देते हैं। सना वापस तो आ जाती है, लेकिन उसे पूरे रात खाली अक्ष की टेंशन हो रही होती है। अनायशा कहती है कि काफ़ी सोच में हूँ, क्या हो गया? तुम्हें तो जैसा कुछ पता ही नहीं है ना अनायशा, मैं क्यों हूँ सोच में, मेरे दिल दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, या तुम समझना नहीं चाहती हो? और अगर नहीं समझना चाहती हो ना तो बेशक मत समझो, लेकिन बार मुझसे एक ही बातें कर करके मेरा दिमाग ना ख़राब करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मेरे बीच में किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। अनायशा कहती है प्रॉब्लम तो क्रिएट होने लगी है ना, तुम एक ऐसे इंसान की साइड लेके मुझसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो जिसे ना हमारे दोस्ती की फ़िक्र है ना अपने बीवी की। क्या बीवी लगा रखा है तुमने? क्या बीवी लगा रखा है? तुम मुझे एक बात आज सच सच बता दो। और वो क्या? कल को अगर ये गलती मेरे से हो जाती तो क्या तुम भी मुझे छोड़ के चली जाती? साफ और
सही आंसर चाहिए, कोई फालतू की बकवास नहीं चाहिए। क्या तुम मुझे छोड़ के चली जाती, वो भी उस कंडीशन में जब हमारे बीच कुछ भी सही ना रहा हो? हाँ या ना? बोलो, जवाब दो। मैं इससे ज़्यादा तुमसे और कुछ जानना नहीं चाहती है। जब तुम मुझे कई कई महीनों से अपने पास नहीं आने दे रही हो, हर बात पे मुझे जज कर रही हो, हर बात पे मेरी इंसल्ट कर रही हो, हमेशा मुझे दूसरों के साथ कंपेयर करती हो या फिर दूसरों के साथ जोड़ देती हो कि मेरा घर किसी से अफेयर ही चल रहा है, हाँ? या फिर क्या, या फिर हर वक्त मेरी हर सीधी बात को सिर्फ उल्टा समझती हो। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। तो ऐसे में कोई आके मेरी उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाए, हाँ? तुम बताओ, तुम मुझे ऐसे में छोड़ देती? बोलो, मैं जवाब जानना चाहती हूँ। जवाब चाहिए मुझे इस बात का। सना, तुम बेवजह हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो। नहीं नहीं नहीं, बेवजह कुछ नहीं है। अब तो मुझे सच में जानना है, क्योंकि तुम अक्ष को मुझसे ज़्यादा जानती थी, मुझसे ज़्यादा समझती थी। जब मैं अक्ष में कमियां निकालती थी तब तुम वो शख्स थी जो आके मुझे अक्ष के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट समझाती थी। लेकिन आज तुम खुद अक्ष के खिलाफ खड़ी हो, तो ऑब्वियसली मुझे जानना है कि क्या प्रॉब्लम क्या है। अगर ये सिचुएशन मेरे साथ हो जाए, मैं ऐसा रिएक्ट कर जाऊं, तब तुम क्या करोगी? मुझे ये अब सच में जानना है। क्या तुम मुझे श्रुति की तरह छोड़ के चली जाओगी? बोलो यार, हरी अब, जवाब चाहिए मुझे। नहीं। क्या नहीं? नहीं छोड़ूंगी। पक्का? ऐसा तो नहीं खाली मेरा दिल रखने के लिए बोल रही हो? ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए कुछ भी नहीं बोल रही। तो पक्का तुम मुझे छोड़ के नहीं जाती? नहीं। सोच लो। सोच लिया। तो फिर अक्ष से इतनी नफ़रत क्यों? अगर तुम ऐसी सिचुएशन में मुझे खुद छोड़ के नहीं जाती तो अक्ष के साथ ऐसा बिहेव क्यों? बोलो, आई रियली वॉन्ट टू नो। अक्ष के साथ ऐसा बिहेव क्यों? वो भी उसी सिचुएशन में थी जो मैंने तुम्हें बताया है। उसे कोई अच्छा नहीं लग रहा है ये सब करके, वो अंदर से टूट गई है। जॉब पे नहीं जा रही है, जॉब नहीं कर रही है, किसी से बात नहीं करना चाहती। तुम्हें पता भी है उसके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? अंदाज़ा है? नहीं हो सकता। उसकी मॉम ने उसे निकाल दिया घर से,
वो किसके पास जाए, किससे अपनी कहे और किसको अपनी सुनाए। अनायशा चुप हो जाती है और कुछ बोलती नहीं आगे। सना भी फिर चुप हो जाती है और दोनों ही चुपचाप वहाँ अपने अपने बिस्तर पे अपने अपने कोने पे लेट जाते हैं। एक रिश्ता बिगड़ने से कितने रिश्ते दांव पे लग गए हैं। और एक्चुअली मुझे लगता है जो क्वेश्चन सना ने अपनी पार्टनर से किया है वो सबको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से करना चाहिए। सिचुएशन कभी भी किसी के साथ कैसी भी हो सकती है। अब ऐसी सिचुएशन में कौन किसे कितना समझता है ये तो डिपेंड होना, ये तो पता होना चाहिए। खैर ये तो आप सबकी चॉइसेस है। इधर अक्ष का हाल बेहाल रहता है, दिन बीतने लगते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अक्ष 3-4 महीने बाद जब अक्ष की हालत और बिगड़ने लगती है, ऑफिस भी छोड़ चुके होते हैं, सेविंग्स जो होती है वो भी खर्च होने लगती है, तब जाके एक दिन समिता से बात होती है। समिता उन्हें समझाने की कोशिश करती है बट अक्ष कहते हैं मेरी ज़िंदगी में समिता अब कुछ है नहीं, तो मुझे शायद अब किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसी हूँ, जहाँ हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ और इसके अलावा मुझे और कुछ चाहिए नहीं। तो मुझे वापस उन गलियों में नहीं लौटना। अक्ष आपको पता है आपने अपनी क्या हालत कर रखी है? हाँ पता है, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। क्यों कर रहे हैं फिर ये सब? तो क्या करूं? तुम ही बता दो मुझे फिर और क्या करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में तो मेरे वैसे भी कुछ बचा है नहीं। तो तुम समझा दो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अक्ष ध्यान रखिए अपना और कोई जॉब कीजिए, नहीं करनी मुझे। और ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे करके क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे कुछ साबित नहीं करना, ठीक है? तो ये मत सोचो कि मुझे कुछ साबित करना है। मुझे सच में कुछ साबित नहीं करना। मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ, खुश हूँ। अब मैं फ़ोन रख रही हूँ। ये कह के अक्ष कॉल कट कर देते हैं। समिता श्रुति को कांटेक्ट करती हैं ऐप के थ्रू। श्रुति का कई दिन बाद रिप्लाई आता है। समिता श्रुति से कहती है श्रुति क्या चल रहा है? श्रुति उदास परेशान कहती है कुछ नहीं। चलेगा क्या? सब सही चल रहा है। सच में सब सही चल रहा है? हाँ क्यों ऐसे क्यों पूछ रही हो? लग नहीं रहा आपको देख के मतलब बात करके। और क्यों नहीं लग रहा पता नहीं, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि खुश आप भी नहीं हो। तो वापस लौट जाओ प्लीज़, ये नहीं हो सकता। मैं समझ सकती हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ जो आपके दिल पे गुजर रही है। उससे गलती हो गई,
एक बार तो माफ़ कर सकती हूँ। कोशिश करती हूँ समिता, लेकिन माफ़ कर नहीं पा रही। उनकी वो हरकतें, वो बातें, वो बेवफाई मेरी आंखों के सामने बार बार नाचने लगती है। इतना टाइम बीत गया है श्रुति, जस्ट एक बार उससे बात कर लो, एक बार मिल लो प्लीज़, सिर्फ एक बार। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। श्रुति इस बात का क्या जवाब देगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।